Good morning, student. Myself Arjun, lecturer in college, government college in college, Roshan, Rajasthan. In this lecture, we discuss about the Bunch complementary and its dimension, BCD code, success code, and BCD. तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हमने टूज कॉम्प्लीमेंट तक के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम इसको ये वाला, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में आप पढ़ोगे तो -33 और 10 को, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डेसिमल नंबर तो n बराबर 4। अब हमने एक चीज़ टूज कॉम्प्लीमेंट में फाइंड आउट करी थी कि यदि नंबर ऑफ बिट्स 4 आएंगे तो उसकी वैल्यू -4 से 7 रहेगी, और ये 5 रहेंगी तो -16 से 15 रहेगी, 6 रहेंगी तो -32 से 31 रहेगी, और 7 रहेंगी तो -64 से 63 रहेगी, और n बराबर 7, ठीक है। अब तो 33 को यदि हम पॉजिटिव नंबर में लिखें तो 33 को पॉजिटिव में हम लिखेंगे 1 ट्रिपल 4 बार 0 फिर 1, तो ये क्या हुआ 1 2 4, इसका मतलब क्या हुआ है, ऐसे इसको ऐसे लिखेंगे तो ये क्या हुआ है 1, इससे आ जाएगा 1, और 2 4 8 16 32, तो इससे आ जाएगा आपका 32, तो 32 प्लस 1 को आप जोड़ोगे तो क्या आएगा आपका 33, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 33 आने पर अब इसका यदि मैं टूज कॉम्प्लीमेंट, तो टूज कॉम्प्लीमेंट करूँगा, टूज कॉम्प्लीमेंट करने पर क्या जाएगा ये 1 और फिर इसके बाद में जितने भी सब कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 1 1 1 और ये 0 और ये, ठीक है। तो ये आपका टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब ये टूज कॉम्प्लीमेंट में क्योंकि इसका ये 1 यहाँ पे आ गया, इसका MSB है ये 1 है, तो इसका मतलब ये आपका क्या आ गया माइनस साइन आएगा, और इसको अपन ड्राइव कर देते हैं -। अब वंस कॉम्प्लीमेंट की बात, जब n बिट वंस कॉम्प्लीमेंट में करते हैं तो उसकी रेंज कैसे डिसाइड करते हैं वो सारी बात है। तो क्योंकि 4 बिट का जो हमको नंबर लगा, तो 4 बिट के नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट होगा, डेसिमल इक्विवेलेंट होगा 0 0 0 0 तो 0, ठीक है। ये इसका डेसिमल इक्विवेलेंट हो जाएगा 0 0 0 0 1 का क्या हो जाएगा 1, 0 1 0 का क्या हो जाएगा 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, ठीक है, और इसका 7, इसका 8, ये 9, ये 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 4 बिट को हम 0 को लेकर 15 तक लिख रहे हैं। अब ये 0 है, 0 की कॉरस्पॉन्डिंग इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या रहा 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6 और इसका 7। अब देखो इसके बाद 7 क्या है, 7 क्या है आप देखोगे तो ये जो 7 है, 7 के बाद में मैं यदि इसी 7 का यदि मैं वंस कॉम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब जो इतने यदि 1 है की जगह 0, 0 की जगह 1, तो इसको ये 1 को 0 में होगा, 0 और 1 को 0 में, 1 को 0 में और 0 को 1 में, ठीक है। तो इसको मैं आपने नोट कर दिया -7, ठीक है। इसी तरीके से 1 0 0 1, इसको आप किसे नोट कर रहे हैं -6 से, 1 0 1 0 को आप -5 से, 1 0 1 1 को -4 से, 1 1 0 0 को -3 से, 1 1 0 1 को -2 से, 1 1 1 0 को -1 से। अब ये देखो यहाँ पे इसको अभी ये रहा 1, तो इसको वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका हो जाएगा 1 1 1 और ये 0, और ये चीज़ आपको यहाँ पर लिखा, ये वंस में आ गया। अब 0 को कॉम्प्लीमेंट करेंगे ये वाले का, तो 0 को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये सब 1 उल्टे हो जाएंगे, 0 का 1 1 1 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा -0, ठीक है। तो इस प्रकार से वंस कॉम्प्लीमेंट की आपका रेंज हो जाएगी। तो इसमें जैसे 1 0 1 0 ये आपको क्या दिमाग है, इसमें 1 आते तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा, तो ये आपको देखो ये दिखा रहा है 1 0 1 0 -5, ठीक है, -5। Hence, the range decreases by the double addition take place as compared to the complement representation -8 to 4, ठीक है। तो अब इसको जब 2 की पावर मतलब 2 की 4 डिजिट का है तो इसको आप क्या कर रहे हो
टू की माइनस टू की पावर n -1 ठीक है। तो टू की पावर n -1 ठीक है, ये आपका रेंज। तो ये रेंज है, तो इसमें जो 4 सीरीज पैटर्न क्या करोगे, 2 की पावर 4, यहाँ पर जैसे आप 4 को करोगे तो ये क्या जाएगा 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 बराबर क्या जाएगा 8, 8 माइनस 1 बराबर -7, तो -7 से 7 ओके, ये -7 से 7। तो जो वंश कॉम्प्लीमेंट की आपकी जो रेंज आ रही है वंश कॉम्प्लीमेंट की, वो वंश कॉम्प्लीमेंट की आपकी रेंज आ रही है ये वाली जो रेंज, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अब ये है आपका 4 डिजिट का, तो इसकी जो रेंज आएगी वो आएगी आपकी -7 से 7 से इसी तरीके से आप आसानी से -7 से ये आ गई आपकी वंश कॉम्प्लीमेंट की। -2 की पावर n -1 -1 2 की पावर n -1 ठीक है, ये आ गई मतलब वंश कॉम्प्लीमेंट की रेंज। BCD कोड, BCD और 8421 कोड, BCD कोड को अपन क्या बोलते हैं 8421, 8421 को क्या होता है ABCD कोड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बाइनरी कोड और डेसिमल, इसको अपन बोलते हैं बाइनरी कोड। अब बाइनरी कोडेड डेसिमल लिखते हैं, तो बाइनरी कोडेड डेसिमल को अपन क्या करते हैं, इसमें बेसिकली 0 से लेकर 9 तक की डिजिट को हम करते हैं। इसके बाद हम क्या होगा, क्योंकि इसके आगे वाली को हम करते हैं तो क्या क्या और सर एक नंबर करते हैं और उसमें 10 को एक्सप्लोर करते हैं, बी को आप 11 से 12 से एक को वहाँ पे 14 से बी को वहाँ पे उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप 10 को करते हो ए से, 11 करते हो बी से, 12 करते हो आप सी से, 13 करते हो आप बी से, और 14 करते हो आप ई से, और 15 करते हो आप एफ से, ठीक है। ये आपको नंबर जी, ठीक है, इस टाइप से नंबर रखते हैं। ये क्या BCD, और BCD में 0 से 9 होगा, इसमें 10 ओके। तो ये जो कोड होता है ये क्या होता है आपका, ये वेटेड कोड होता है, वेटेड कोड और नॉन सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड होता है। अब इसमें देखो ये 10 है, 10 का बेस तब 10 है, तो अब ये BCD में क्या करते हैं हम, जो अलग अलग नंबर होते हैं उस अलग अलग नंबर के इक्विवेलेंट हम बाइनरी में लिख देते हैं। अब जैसे ये 1 है, इसमें कि 1 और 0, ठीक है, यदि ये क्या डेसिमल में लिखा हुआ था, अब इसका जब BCD में लिखेंगे तो इस 1 को आप अलग से लिखोगे 001, और 0 को आप अलग से लिखोगे 0000, जैसा कि हमने डेसिमल वाले में पढ़ा था ना, वही सारी चीज़ इसमें से। तो ये दिस इज द नंबर इज द BCD ओके। तो ये आपका नंबर आएगा BCD। अब 235 इसका BCD लिखो, तो 235 का BCD तो मतलब 0010, 3 का क्या होगा 0011, 0101, ये क्या गया आपका BCD नंबर, ठीक है। तो दिस इज द 235 का BCD नंबर ओके। और इसको कर लिया अपन। अब एक्सेस 3 कोड, एक्सेस 3 BCD कोड, एक्सेस 3 BCD कोड में क्या होगा, एक्सेस 3 में मतलब ये क्या होगा कि एक्सेस कर रहा है, कितने से एक्सेस कर रहा है 3 से एक्सेस कर रहा है, तो 0 का +3 क्या होता है 3, एक्सेस में 3, 1 का क्या हो जाएगा 4, 1 क्या हो जाएगा 4, 2 का क्या हो जाएगा 2 + 3 = 5, एक्सेस मतलब 3 से एक्सेस करेगा, तो 0 को आप लिखो, 0 की जगह आप लिखोगे 3 का, तो ये जो लिखा हुआ है ये जो वैल्यू है डेसिमल में, तो इस जो वैल्यू लिखी हुई है 0011, ये आपका क्या है, ये आपका हो गया
ये आपका हो गया क्या नाम है, मतलब है इसको जीरो का एक्सेस थ्री को क्योंकि तीन से बढ़ा के लिखना है, ऐसे वन को तीन से बढ़ा के लिखने से क्या जाएगा चार, ठीक है। टू को तीन से बढ़ा के लिखेंगे तो क्या आएगा पाँच, और फिर चार को तीन से बढ़ा के लिखेंगे तो क्या आएगा चार, फिर पाँच को तीन से बढ़ा के लिखेंगे तो क्या आएगा आठ, फिर छः को तीन से बढ़ा के लिखेंगे तो क्या आएगा नौ, फिर सात को तीन से बढ़ा के लिखेंगे तो क्या आएगा दस। दस अब देखो यहाँ पे देख लो, सात को तीन से बढ़ाकर लिखा है, सात का एक्सेस थ्री का और आठ सात, और ये भी ऐसे लिख जाता है एक्सेस थ्री, तो ये क्या आ जाएगा दस, ठीक है 10 ओके। और 10 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 1 0, तो इसको 1 2 4 8 8 और ये 2 10, ठीक है। तो ये आपका आ गया 10, ठीक है ये 10, तो इसको आप लिख दोगे 10, और 8 को आप रिप्रेजेंट करोगे 1 0 1 1 1 0 1 1। 11, तो 11 को आप क्या लिखोगे तो 1 0 1 0 1 1, तो क्या लिखोगे 11 को 1 0 1 1, तो ये क्या करेगा 8 तो 10 और एक क्या 8 तो 10 और एक 11, ठीक है। ऐसे 9 है तो 9 को कैसे लिखोगे, ऐसे इसलिए 9 प्लस 3 बराबर 12, तो क्या लिखोगे इसको 1 1 0 0, ये क्या जाएगा 8 और 4 12, ठीक है 8 4 12, तो ये आपका आ गया है एक्सेस थ्री कोड। अब इसमें नई चीज़ देखो, इसके अंदर क्या है, ये जो एक्सेस थ्री कोड है, इस एक्सेस थ्री कोड में क्या है, ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट है, ये चेक करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो मैंने बता दिया कि वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे 0 0 0 0, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 1 1 1, ओके ऐसे इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। अब देखो इसके अंदर आप चार और पाँच को देखो, चार और पाँच को आप देखोगे तो ये चार और पाँच को, तो ये जीरो का वन, वन का जीरो, वन का जीरो, वन का जीरो, तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फोर्थ, तो फाइव इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ फोर्थ। सिमिलरली सिक्स, ये दिस इज द सिक्स, सिक्स जीरो का वन, वन का जीरो, वन का जीरो, जीरो का, तो सिक्स इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ थ्री। सिमिलरली टू इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेवन, देखो टू का जीरो का वन, वन का जीरो, जीरो का वन, वन का जीरो, तो ये दो इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेवन, ये जो लिखा हुआ है ना लाइन लग रही है, दो को और लिख के सेवन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेवन, ठीक है। सिमिलरली आपका ये क्या नाम है, तीन का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो तीन को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो तीन का कॉम्प्लीमेंट दो तो कर लिए, अब एक का करेंगे, एक का करने पर एक का क्या क्या होगा वन जीरो वन वन, तो दिस इज द वन, वन जीरो वन वन, तो ये आपका एक का हुआ है। और इसके बाद में नौ का करोगे, तो नौ का क्या करोगे तो क्या आएगा आपका वन वन जीरो जीरो, वो देख लो वन वन जीरो जीरो यहाँ लिख लो, तो ये वन का कॉम्प्लीमेंट होगा। इस तरीके से इसको बोलते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, या नाइन्स कॉम्प्लीमेंट या सेल्फ कॉम्प्लीमेंट। सो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट आर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना इस जगह पे, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग फोर, तो ये आपका आ गया एक्सेस थ्री का। तो इस प्रकार से आप एक्सेस थ्री में ऐसा भी नहीं कि प्रत्येक की वेट, तो ये जो इसमें मतलब इनकी जो वैल्यू है, तो उसकी जैसे जीरो का थ्री हो गई, वन की फोर हो गई, तो ये इससे हम सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये नॉन वेटेड और सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग, ठीक है। तो आपका यहाँ तक कर लिया था हमने। अब यदि टू थ्री है, अब टू थ्री को आप यदि एक्सेस से मतलब एक्सेस कोड में लिखो, तो टू का क्या हो जाएगा पाँच, टू का पाँच प्लस तीन पाँच, और तीन का छः, छः, तो टू का पाँच बराबर क्या हो जाएगा जीरो वन जीरो वन, और तीन का क्या आ जाएगा जीरो वन वन जीरो, ठीक है, तो ये आ जाएगा छः, तो ये आपका आ जाएगा छः, ठीक है। तो
आपका 2 3। अब इसका 9th कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो 9th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 76 99 2 3। ये आ जाएगा 76। अब 76 ये इसका क्या करा अपन ने, 9th कॉम्प्लीमेंट किया इस जगह पे, सेव ये 2 3 का। अब इस जगह पे अपन क्या करते हैं, इसका 1st कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसका 1st कॉम्प्लीमेंट मतलब ये तो उल्टा हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, ये 0 का 1 1 का 0, और ये 0 का 1 1 का 0 0 का 1 1 का 0 0 का 1 का 0 0 का, ये तो हो गया 1st कॉम्प्लीमेंट। अब इसके अलावा ये जो पोर्शन देख रहे हैं, इसके अंदर देखो, इसमें क्या करें, 9 में से घटा रहे हैं 9 - 23, एक सेकेंड, 99 - 2 3, ये 9th कॉम्प्लीमेंट लिखा दिया। 9 में 3 जगह 6 और ये 7, तो दिस इज कॉल्ड 76। तो 76 का इसने क्या कर दिया, ये आपका 9th कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसी तरह 72 - 56, तो इन दोनों को यदि सॉल्व करेंगे, ये डेसिमल नंबर है, तो ये आपका आएगा 16। ठीक है, तो 16 डेसिमल नंबर है। तो इस प्रकार से जो आज के ये लेक्चर है आपका, इसमें मैंने आपको एक्सेस कोड के बारे में बता दिया था, इसके अलावा ये जो 1st कॉम्प्लीमेंट है उसके बारे में बताया था, BCD कोड के बारे में बताया। ठीक है, अब इसके बाद जो हमें नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसके आगे वाले क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।